नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चित्कर्ष है। मैं हूँ बेंगलोर से और मेरे साथ है राजू जी, जो कि है न्यू डेस्टिनेशन एक्टिव ग्रुप का सेंटर इंचार्ज। और सर का रिकवरी के बारे में मेरे को कवरेज आया है कि 16 साल का रिकवरी क्लीन टाइम है। और सर प्लीज आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में चित टॉक्स में। और थैंक यू सर, आपने समय दिया। और प्लीज आपका एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप शेयर कीजिए सर। पहले आपका एक्सपीरियंस यानी कि परिचय बताइए, इंट्रोडक्शन, कैसे आपने सब्सटेंस के थ्रू आ चुके हैं। और आज मैं देख पा रहा हूँ आपके अंडर जो है 17 लड़के ठीक होने के लिए अभी भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो मकसद क्या है, कैसे आपने शुरुआत किया है? और नेपाल में और कोई रियाब में नहीं गया हूँ, पहला रियाब आपका ही है और ये दूसरा रियाब है, सॉरी। तो आप उसके अकॉर्डिंग जानकारी बताइए हमारे व्यूअर्स को प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम राजू है। मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा होता है, आदमी को वो ड्रग कैसे यूज किया वो एक कारण होता है हर एक के यहाँ। अब जैसे कि कोई प्लेजर के लिए लेता है, नहीं, किसी को फैमिली प्रॉब्लम होता है किसी का, जी नहीं, कोई सोसाइटी को प्रॉब्लम मानते हैं। मेरे हक में मैं मेरे हक में मैं ड्रग यूज करने का कारण प्लेजर ही है थोड़ा बहुत जी। और मेरे को क्या लगता है कि जो हमारे यहाँ जो सीनियर होता है ना, जी सर, किसी का भी वो नकारात्मक प्रभाव आदमी को इंस्पायर करता है। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव आदमी को उतना इंस्पायर नहीं करता है कि जितना नेगेटिव इंस्पायर करता है आदमी को, क्योंकि वो जैसे कि बाल लंबा रखना, हाँ, वो हाथ में टैटू डालना, बनाना, मेरे हक में भी वही है। मेरे को एकदम सरल तरीका में बताने के लिए कहूँ कि मेरे को दूसरा जैसा बनना है। मैं अपने मेरे को मैं सेटिस्फाई नहीं था जी। इसीलिए मेरी लाइफ में ड्रग इंगेज हो गया। नहीं, ओके सर। उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आए लाइफ में, मैं आईडी यूजर, ड्रग यूजर हूँ। आईडी यूज करता हूँ मैं इंजेक्टिंग ड्रग यूजर हूँ। मेरे शरीर में नस देखोगे तो अभी नस तोड़ना पड़ेगा। मेरे शरीर में नस नहीं है। मेरा कुछ हो कि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मैं स्पॉट में ही मर जाऊंगा, जैसे कि हॉस्पिटल ले जाते वक्त ही मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा वो नस तोड़ने से भी नहीं मिलेगा। ऐसा है मेरा फिजिकल स्टेटस। जब वो रिकवरी में आया, रिकवरी के लिए वो पहला क्या था कि डिजायर टू स्टॉप यूजिंग, नहीं, वो तो लाना था डिजायर टू स्टॉप यूजिंग, क्योंकि वो शारीरिक अवस्था एकदम नाजुक अवस्था से गुजर रहा था मैं जी। इसीलिए वो छोड़ना तो था, मेरे को भी छोड़ना था, क्योंकि मैं वो छोड़ते हुए आदमी लोगों को देखा ना मेरे घर के आसपास,
तो मेरे को भी वो डिजायर आ गया, अब छोड़ना है मेरे को, क्योंकि अब सर्टेन टाइम ड्रग खाऊंगा तो मर जाऊंगा। इसीलिए वो मेरे को अपने वो फिजिकल मेरी जान से प्यार हो गया मेरे को, इसीलिए रियाब जाकर बैठ गया। फिर प्रोग्राम को फॉलो किया, जैसे जैसे प्रोग्राम बोलते थे वैसे वैसे करके गया, क्योंकि मैं अपने आप के वो मेरे अंदर वो टॉलरेंट पावर नहीं है, मैं किसी का भी नहीं सुन सकता था, क्योंकि मेरे को सब मालूम है, मेरा प्रॉब्लम ही वही है, मेरे को सब मालूम है। जी सर। इसी वजह से फिर एक बार बैक टू यूज हो गया, फिर 3 साल सफर हो गया नहीं जी। इसके बाद फिर वो प्रोग्राम को होल्ड करने लग गया मैं, क्योंकि मेरे को प्रोग्राम समझ आ गया। अब करना क्या है कि प्रोग्राम क्या बोलता है कि ड्रग मत खाओ, हो गया बस, और कुछ नहीं करना है। मैं वो प्रोग्राम को छेद करके देखना चाहता था और प्रोग्राम ने मेरे को छेद कर दिया। जो कॉन्सिक्वेंसेस 14 साल में नहीं मिला मेरे को, वो 3 साल में मिल गया। 3 साल सफर हो गया और वो कॉन्सिक्वेंसेस 3 साल में मिल गया मेरे को। फिर ड्रग के आगे हार गया। अब ड्रग से कोई जीत नहीं सकता, ड्रग के आगे हार गया। तब जाके प्रोग्राम के ऊपर फिर से एक बार टोटली सरेंडर कर दिया। अब मेरे को छोड़ना है। उसके बाद मैं रियाब में रहा लंबे समय तक, अभी तक हूँ। ये मेरा ही रियाब है, अभी तक यही रियाब चला रहा हूँ। और सर अभी तक आपने कितने पेशेंट्स ठीक किए हैं? अभी तक गिनती ही नहीं है यार, 6-7 हजार हो गया होगा शायद। और आपको कैसे लग रहा है सर, आपके पेशेंट्स ठीक होके आज समाज में वापस जाके जुड़ रहे हैं? मेरा प्रपोज यही है ना, क्योंकि रियाब खोलने का मेरा पहला प्रपोज ये है कि मैं जिस तरह ठीक हुआ, मैं फैमिली में री एंगेज हुआ, सोसाइटी में री एंगेज हुआ, अब दूसरे लोगों का भी वैसा ही कर देना चाहिए। और सर मेरा ये करने का डिसीजन क्या था कि मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ जी। इसीलिए भी क्यों सेल्फिश हूँ कि मैं मेरी रिकवरी के लिए थोड़ा बहुत सेल्फिश हूँ, और इसके लिए मेरे डेली बेसिस में मेरे रिकवरी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं दूसरों के रिकवरी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। उसके बाद जो लोग देता है ना, वापस फिर मिल जाता है जी। वो मेरे को भी मिल रहा है जी सर। इसीलिए डेली बेसिस में रिकवरी के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जैसे प्रोग्राम का बाद प्रोग्राम की कहने का तरीका मेरे को क्लीन होने के लिए मदद करता है। ओके सर। और सर ये लोकेशन आप देख सकते हो पीछे, इतना अच्छा व्यू है, और नेपाल में प्लेन्स भी है, और यही लोकेशन क्यों चूज किया सर आपने? नहीं, ये एक दाई का एरिया है यहाँ पे, उसका घर है यहाँ पे। वो क्या बोलता था कि मेरे को अभी यहाँ हम आ गए 4-5 साल हो गए, इससे आगे मैं काठमांडू में था।
मैं एक रिहैब में सर्विस करता था काठमांडू में जी और वो दाई मेरे को ट्रीटमेंट किया था। जी वो बोलता था कि तुम जिस दिन धुरखेल में रिहैब चलाना है, मेरे को मेरा होम टाउन है, तुम जिस दिन बोलोगे मेरे को चलो अब ठीक है तुम्हारे साथ धुरखेल में रिहैब करते हैं, तुम जिस दिन बोलोगे उस दिन से शुरू करते हैं, तुम बोलो बस, मेरे को तुम चाहिए हेल्प करने के लिए, मैं हूँ, तुम बोलो रिहैब करना है, हम उसी दिन से करेंगे यहाँ। उसके बाद 4-5 साल से अब किधर है हम। सर इंडिया में तो ट्रीटमेंट आजकल बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट हो रहा है, तो यदि आधार कार्ड लेके बॉर्डर पार करके आपके पास आना चाह रहा है या नेपाल का भी कोई भी व्यूअर्स यदि देख के यहाँ तक आपके पास एडमिट होना चाह रहा है, आपका नंबर और आपका लोकेशन कैसे आना है ये सब गाइड कर दीजिए सर। मेरा रिहैब का लोकेशन काभ्रे धुरखेल 4 बांसकारी। मेरा रिहैब का लोकेशन काठमाडौँ नेपाल धुरखेल 4 बांसकारी काभ्रे। ये है मेरा पर्सनल नंबर 9840311979 और मेरा रिहैब का नंबर 01166551881 है। ओके, ये भी बता दीजिए यानी कि 24 आवर्स किसी के घर में यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है ड्रग यूज के कारण, तो कभी भी आपको कांटेक्ट कर सकता है और आप टीम भेज सकते हैं आप उनके लिए रेस्क्यू के लिए। हाँ, मेरे को बस वो घर का मेंबर का फोन आना चाहिए। ओके, घर का मेंबर का फोन आना चाहिए, हम उसके बाद हम रेस्क्यू करेंगे। और सर किसी भी सेंटर में मैंने यहाँ तक जो गया हूँ किसी ने यूनिफॉर्म नहीं दिया, और आपका सेंटर में मैं देख रहा हूँ सभी पेशेंट्स इनमेट्स यूनिफॉर्म में ही है। ये सिस्टम क्यों चालू किया सर? नहीं, ये होता है ना, क्योंकि प्रोग्राम में बैठने का है, आदमी बाहर से आता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को दिखाता है। जो यूनिफॉर्म होता है ना, आदमी को वो रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि आदमी को अच्छा होना है तो वो रूल्स में रहना पड़ता है, तब जाके वो अच्छा होता है, इसीलिए। और सर मेरे चैनल में मैंने आपके लिए अभी इंटरव्यू लिया हूँ, नहीं आपसे कुछ पैसा मांगा, नहीं मैंने बोला आपको पैसा दूंगा इंटरव्यू दे दीजिए करके, आप ये क्लियर कर दीजिए सर हमारा व्यूअर्स को। नहीं, ये मेरा भाई है, ये मेरे नेपाल में आके मेरे साथ मेरे रिहैब में बैठा हुआ है, मैं उसको शुक्रिया अदा करूंगा, वो मेरा इंटरव्यू लिया। वो भी ठीक है, वो मेरे को पैसा भी नहीं देगा, मैं भी उसको पैसा नहीं दूंगा, ये पब्लिसिटी के लिए नहीं है, वो भाई का चैनल के लिए है। वो भाई बोला मेरे को सपोर्ट कर दो, मेरा चैनल है पर्सनल चैनल, इसीलिए है ये, बाकी वजह तो नहीं है। और सर आपका इंटरव्यू कल देख रहा था, वो कॉइन के बारे में आप कुछ बता रहे थे, वो BL मीडिया का नाम मैं लेना चाहता हूँ, उनको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। जैसे कि भाई वहाँ पे एक इंटरव्यू दे रहे थे, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ 59K व्यूज हो चुके हैं अभी तक यूट्यूब में। तो वो कॉइन का रीजनिंग आप हिंदी में बता सकते हैं सर हमारा व्यूअर्स को? नहीं, वो ऐसा है, वो स्टार्टिंग फेज में जो ड्रग यूज करता है ना, जो लोग बोलता है कि मैं मरते दम तक ड्रग ही खा के मरूंगा, और जो दोस्त भाई लोग होता है ना, वो क्या बोलता है कि मैं जब भी गुजर जाऊंगा या मर जाऊंगा, मेरे आत्मा शांति के लिए एक कॉइन, वो सिक्का, एक रोल, वो नोट का रोल होता है, वो रोल और एक फॉइल और थोड़ा सा माल, जो अपने आप जो यूज कर रहा है वो मेरे लाश के ऊपर फेंक दो। ये बोलता है जो भी ड्रग यूज करता है, ज्यादा से ज्यादा ड्रग एडिक्ट बोलता है, मैं लॉन्ग लास्टिंग यूज करूंगा, जब मरूंगा ड्रग ही खा के मरूंगा। वो क्यों बोलता है कि उस टाइम जो यूज करता है वो लोग अपने माँ बाप से भी ऊपर नशा को रखता है ना, इसीलिए।
नशा जान से प्यारा होता है। ओके सर। सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको क्या लगता है, जैसे कि मैंने 23 दिसंबर 2025 को मैंने ये चैनल शुरू किया, वीडियोस डालना शुरू किया, और अभी तक मेरा सब्सक्राइबर बेस 82 हो चुके हैं और अभी व्यूज आ चुके हैं 5000 के ऊपर। आपको क्या लगता है मेरे चैनल कहाँ तक पहुंचेगा? नहीं, आदमी को हर काम के लिए, अच्छे काम के लिए, सब बुरा काम के लिए तू रिजल्ट आ जाता है। नहीं, अच्छा काम के लिए वक्त लगता है, क्योंकि सबको देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा काम कर रहा है भाई, ठीक है, टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत अच्छा होगा। और थैंक यू सर, आपने अपने वैल्यूएबल समय दिया, और मैं ये आशा रखता हूँ कि सारे नेपाली भाई और बहन लोग इसको आगे प्रमोट करेंगे, हमारा वीडियोस को। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सर।